नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, कई लोगों के मन में हमेशा ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिरकार तीनों देवों में सबसे शक्तिशाली कौन है। ब्रह्मा, जिन्हें इस सृष्टि का रचयिता माना जाता है, विष्णु जी, जिन्हें इस सृष्टि का पालनहार कहा जाता है, या फिर महेश, जिन्हें इस सृष्टि का विनाशकारी समझा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि तीनों देवों में सबसे शक्तिशाली कौन है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। दोस्तों, इन तीनों देवों की शक्ति जानने के लिए हमारे पास 3 मान्यताएं हैं, जिससे पहली मान्यता शिव पुराण में है, दूसरी मान्यता भगवत गीता में है और तीसरी मान्यता सप्त ऋषियों में से है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके। दोस्तों, भगवत गीता के अनुसार एक बार सप्त ऋषि आपस में चर्चा कर रहे थे कि त्रिदेवों में सबसे शक्तिशाली कौन है। तब उन्होंने तीनों देवों की परीक्षा लेने के लिए भृगु ऋषि को चुना। फिर भृगु सबसे पहले ब्रह्मा के पास गए और उनका अपमान किया, जिससे ब्रह्मा जी उनसे क्रोधित हो गए। इसके बाद भृगु ऋषि भगवान शिव के पास गए और उनका अपमान किया। उसके बाद भृगु भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु जी आराम कर रहे थे और भृगु ऋषि ने उनकी छाती पर लात मारी, लेकिन ऐसा करने से भगवान विष्णु जरा भी क्रोधित नहीं हुए, बल्कि भृगु ऋषि से पूछने लगे, कहीं उनके पाँव में चोट तो नहीं आई, क्योंकि मेरी छाती का भाव बहुत कठोर है, जिससे आपको चोट पहुंच सकती है। भगवान विष्णु की बात सुनकर भृगु ऋषि ने उनसे माफी मांगी और सप्त ऋषियों ने माना कि भगवान विष्णु के सबसे बड़े देवता है। और अब बात करते हैं सप्त ऋषियों की, जिनके अनुसार एक बार तीनों देवता साथ बैठे होते हैं। तभी महादेव के मन में प्रश्न आया कि मैं इस सृष्टि का विनाश करूं तो क्या मैं ब्रह्मा और विष्णु का भी विनाश कर सकता हूँ। उधर शिवजी जी के ऐसे विचार से ब्रह्मा जी विष्णु जी मुस्कुराने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि आप मुझ पर अपनी शक्तियों का प्रयोग कीजिए। फिर शिवजी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, जिससे ब्रह्मा जी जलकर भस्म होते ही राख का ढेर हो गए। तब ये देखकर भगवान शिव को चिंता हुई, अब इस संसार का क्या होगा। लेकिन अभी उसी राख के ढेर से आवाज आई, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बल्कि आपकी शक्तियों से इस राख का निर्माण हुआ है और जहाँ ये निर्माण होता है वहाँ मैं होता हूँ। उसके बाद भगवान विष्णु जी मुस्कुराए और शिव जी से कहने लगे, आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल मुझ पर भी करें, मैं इस संसार का संरक्षक हूँ। मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि आपकी शक्तियों का मुझ पर क्या असर पड़ता है। तब शिव जी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भगवान विष्णु को भी राख का ढेर बना दिया, लेकिन उस राख के ढेर से भी आवाज आई कि महादेव, मैं भी यहीं पर हूँ, मुझे भी कुछ नहीं हुआ है, कृपया अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करें। जिसके बाद उस राख के ढेर का सारा ढेर गायब हो गया, लेकिन उसमें से एक कण रह गया, जिसमें से भगवान विष्णु जी प्रकट हुए और तब ये साबित हो गया कि भगवान विष्णु ही सबसे बड़े भगवान है। लेकिन इसके बाद शिव जी ने सोचा, यदि खुद का विनाश कर लूं तो क्या ब्रह्मा और विष्णु का नाश होगा, क्योंकि यदि मैं विनाश नहीं होऊंगा तो रचना नहीं होगी और रचना नहीं होगी तो संरक्षक की क्या जरूरत होगी। भगवान शिव का ये विचार भगवान विष्णु जी जान चुके थे। तभी भगवान शिव अपने आप को भस्म करके राख का ढेर हो जाते हैं। फिर उनके साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ था जैसे उन्होंने सोचा था। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों उनके साथ ही राख का ढेर हो गए। लेकिन तब सृष्टि में अंधेरा छा गया और केवल राख का ढेर ही नजर आ रहा था। तभी उस राख के ढेर से आवाज आती है, यहाँ पर राख का निर्माण हुआ है और जहाँ निर्माण होता है वहाँ मैं होता हूँ। तभी उस राख के ढेर से ब्रह्मा जी निकले, उसके बाद उस ढेर से विष्णु जी निकले और फिर शिव जी। क्योंकि दोस्तों, जहाँ रचना होगी वहाँ संरक्षक होगा और जहाँ संरक्षक होगा वहाँ विनाश जरूर होगा, जिससे भगवान शिव को ये साबित हो गया कि त्रिदेवों का विनाश असंभव है। इसलिए तीनों देव एक समान है और तीनों देव एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं, इसलिए इनकी तुलना करना व्यर्थ है। दोस्तों, आपको हमारी बताई हुई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।